नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे स्पेशल मोटर में एसी सीरीज मोटर की। डीसी सीरीज मोटर से हम कन्वर्जेंट हैं, वो हमें पता है, अवगत हैं उससे। डीसी सीरीज मोटर का एडवांटेज है कि उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। डीसी सीरीज मोटर में तो इसका एडवांटेज लेने के लिए, चूंकि एसी सप्लाई रेडली अवेलेबल है एवरीवेयर, तो हम एसी सीरीज मोटर के बारे में सोचते हैं कि ऐसा मोटर बने जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो, और उसका एप्लीकेशन हम मशीन टूल्स में, पावर टूल में, ग्राइंडर में, इन जगहों पे कर सकें जहां पे टॉर्क रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है। तो कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है एसी सीरीज मोटर का। डीसी सीरीज मोटर हम बात करें आर्मेचर और फील्ड सीरीज में होता है, ये हम जानते हैं। व्हाट अबाउट इसमें एसी दें? एसी दें तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फील्ड और आर्मेचर दोनों में एसी होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फील्ड और आर्मेचर दोनों में, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फील्ड और आर्मेचर दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में फील्ड और आर्मेचर दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा। फिर हम यदि डीसी सीरीज मोटर में एसी सप्लाई डाल दें तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। When a DC series motor is supplied with AC supply, AC वोल्टेज उसको दे दिया जाए, तो हाउ परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड? कंस्ट्रक्शनली हमें पता है कि डीसी मोटर, सीरीज मोटर या शंट मोटर जो भी है, इसमें आर्मेचर तो लैमिनेटेड होता ही होता है, फील्ड लैमिनेटेड नहीं होता। फील्ड पोल का फेस लैमिनेटेड होता है, फील्ड कोर लैमिनेटेड नहीं होता, योक लैमिनेटेड नहीं होता। तो दिक्कत क्या होगा कि सप्लाई एसी है तो इंटायर एसी सर्किट में एसी नेचर का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। द एसी फ्लक्स विल प्रोड्यूस excessive eddy current, लॉस इन आर्मेचर तो पहले से ही लैमिनेटेड है, तो उसमें जो एडी करंट है वो पहले से ही कम होगा, तो एक्सेसिव एडी करंट लॉस इन योक एंड फील्ड कोर। पोल भी ध्यान रखना है कि पहले से ही लैमिनेटेड होता है, तो उसमें एक्सेसिव एडी करंट लॉस होगा। इससे क्या दिक्कत होगा? इससे मशीन में हीटिंग होगा, विच विल प्रोड्यूस एक्सेसिव हीटिंग, तो मशीन डैमेज होने का चांसेस हो जाएगा जब हम उसमें डीसी सीरीज मोटर में
एसी सप्लाई डालेंगे। और क्या प्रॉब्लम होगा? एक्सेसिव स्पार्किंग होगा। एट ब्रशेस। ये क्यों होगा? बिकॉज वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज of the coil undergoing commutation will be very high। डीसी की तुलना में वो ज्यादा होगा। ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशनल ईएमएफ। जिस कॉइल में कम्यूटेशन हो रहा है उसमें वोल्टेज नहीं होना चाहिए, वो एमएनए के मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग होता है। लेकिन चूंकि एसी सप्लाई है तो उसमें जिस कॉइल में ईएमएफ, जिस कॉइल में कम्यूटेशन अंडरगोइंग है, उस कॉइल में भी हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो वो हाई वोल्टेज के चलते उसमें कम्यूटेशन, मतलब कि चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज पॉसिबल नहीं हो पाएगा और स्पार्क जंप होगा ब्रश पे, कम्यूटेटर ब्रश पे। इसमें सप्लाई चेंज नहीं होगा और वो सप्लाई चेंज जो करंट है वो स्पार्क के रूप में जंप होगा ब्रशेस पे। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं डीसी मोटर के, डीसी मशीन के कम्यूटेशन प्रोसेस में। और क्या होगा? और जो पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन है, पावर फैक्टर विल बी वेरी लो। क्यों लो होगा? क्योंकि पहले तो डीसी था, फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई था और आर्मेचर वाइंडिंग में एसी सप्लाई था। लेकिन अब फील्ड में टर्न्स तो बहुत ज्यादा होता है। पावर फैक्टर विल बी वेरी लो बिकॉज फील्ड में अब एसी सप्लाई है, बिकॉज ऑफ हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग में फील्ड वाइंडिंग से कम इंडक्टेंस होता है, लेकिन उसमें भी एप्रेसिएबल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस होता है। फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। तो हमें डीसी सीरीज मोटर से एसी सीरीज मोटर में जाना है तो तीन चीजों का मॉडिफिकेशन करना होगा, करेक्ट करना होगा। मशीन को हम कंस्ट्रक्शनली ऐसा बनाएंगे कि ये तीनों जो डिमेरिट्स हैं उनको हम दूर कर सकें। एक्सेसिव एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे कि इंटायर मैग्नेटिक पाथ है उसका, इंक्लूडिंग योक एंड फील्ड कोर, उसको हम लैमिनेट कर देंगे। मतलब जितना भी आयरन पाथ है, इंटायर आयरन पाथ ऑफ द मशीन विल बी लैमिनेटेड। तो एडी करंट लॉस हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, टू इंप्रूव पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन, जो कि वेरी लो था। लो पावर फैक्टर के चलते हमें जो पावर मिलेगा वो कम मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फील्ड में इंडक्टेंस ज्यादा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल reduce the
number of turns of field winding। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग रिड्यूस होने से फील्ड एमएमएफ एंड रिजल्टिंग फील्ड फ्लक्स विल रिड्यूस। क्लियर? फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होने से मशीन का जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ मशीन विल increase and the torque of machine will reduce। तो फायदा हुआ नहीं, टॉर्क तो हमें ज्यादा चाहिए, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम फिर क्या करेंगे? we will then proportionally increase the armature turns या आर्मेचर एमएमएफ को हम बढ़ा देंगे। आर्मेचर एमएमएफ को बढ़ा देने से भी जो टोटल इंडक्टेंस है तब इज नॉट reduced appreciably। मतलब इंडक्टेंस अभी भी है, आर्मेचर फील्ड में ना होके अब आर्मेचर सर्किट में इंडक्टेंस बढ़ गया, पावर फैक्टर फिर भी कमने नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। देन वी विल यूज compensating winding CW फॉर आर्मेचर। आर्मेचर के इंडक्टेंस को कम करने के लिए, फॉर रिड्यूसिंग आर्मेचर इंडक्टेंस। क्लियर हो गया? कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट होगा, द करंट इन CW विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ द आर्मेचर वाइंडिंग। तभी तो उसको कॉम्पेंसेट कर पाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग करंट। क्लियर? अब ये जो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग होता है वो दो तरह का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग होता है कंडक्टिवली कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग। इसमें जो CW होता है इज इन सीरीज विथ आर्मेचर और करंट उसमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आर्मेचर करंट का होता है। दूसरा कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग होता है इंडक्टिवली कॉम्पेंसेटेड। दोनों का हम अभी फिगर देखते हैं। कंडक्टिवली कॉम्पेंसेटेड किस तरह का होगा कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और कंडक्टिवली कॉम्पेंसेटेड है डायरेक्टली इन सीरीज। ये एसी सप्लाई है, अब हम डीसी नहीं दे रहे हैं। ये फोटो किसका है? ये फिगर है कंडक्टिवली
कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग वाले आर्मेचर का। इंडक्टिवली कॉम्पेंसेटेड किस तरह का होगा? एसी सप्लाई, फील्ड आर्मेचर। इंडक्टिवली कॉम्पेंसेटेड होगा, एक अलग सर्किट होगा और इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आर्मेचर से 180 डिग्री फेज अपार्ट होगा। इंडक्टिवली कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। तो दो तरह का अरेंजमेंट हमने देखा एसी सीरीज मोटर के लिए। अब एक और ड्रॉबैक जो रह गया वो कम्यूटेशन प्रॉब्लम रह गया, स्पार्किंग एट द ब्रशेस रह गया। तो उसको हम कैसे निवारण करेंगे, उसको कैसे कम करेंगे? स्पार्किंग एट ब्रशेस। स्पार्किंग एट ब्रशेस होता क्यों है? कॉइल अंडर कम्यूटेशन में एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, वो उसके चलते उसमें वोल्टेज का जो कम्यूटेशन है, चेंज है, वो हो नहीं पाता है, इसके चलते होता है। तो उस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज ट्रांसफॉर्मेशनल voltage in commutating coil, what we use interpole और compole। इसको कम्यूटेटिंग पोल भी बोलते हैं, शॉर्ट में कॉम्पोल है। इंटरपोल का डायरेक्शन किधर होता है? इंटरपोल काफी थिन, इसका थिकनेस बहुत पतला होता है, एक जो कम्यूटेटिंग कॉइल है उसके थिकनेस के कंपैरेबल होता है। तो इंटरपोल जो होता है उसका पोलैरिटी क्या होता है? इसका पोलैरिटी होता है मोटर में पोलैरिटी ऑफ कॉम्पोल और इंटरपोल। मोटर में होता है जो लेफ्ट बिहाइंड मेन पोल है उसके पोलैरिटी का होता है। तो हम तो मोटर की बात कर रहे हैं। जनरेटर में होता है जो आने वाला पोल है उसके पोलैरिटी, जो आने वाला मेन पोल है उसके पोलैरिटी के बराबर होता है। तो मोटर में किस तरह का होगा? जो लेफ्ट बिहाइंड पोल है उसके पोलैरिटी का होगा, ये हम जानते हैं। तो हम कॉम्पोल या इंटरपोल यूज करेंगे तो स्पार्किंग भी खत्म हो जाएगा। अब हमें पूरा जो एसी सीरीज मोटर का डायग्राम किस तरह का मिलेगा वो हम बात कर लेते हैं। ये फील्ड है, दिस इज आर्मेचर एंड ब्रशेस। उसके बाद ये कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग दो तरह का हो सकता है, कंडक्टिवली और इंडक्टिवली। इसमें हम कंडक्टिवली की बात करते हैं। ये है कॉम्पोल, स्पार्किंग रिड्यूस करने के लिए, और ये है शंट डाइवर्टर है, और ये है एसी सप्लाई। अब ये बन गया पूरा एसी सीरीज मोटर बन गया। एसी सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो एसी सीरीज मोटर का स्पीड एंड दिस इज टॉर्क, ये सिमिलर होता है डीसी सीरीज मोटर के जैसा ही होता है।
सपोज ये स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है डीसी सीरीज मोटर का, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा उससे कम होगा एसी सीरीज मोटर का, बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस एसी सप्लाई के चलते, जो कि डीसी सीरीज मोटर में नहीं होता है। तो ये हमने बात किया ऑल अबाउट एसी सीरीज मोटर। अब हम कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। एसी सीरीज मोटर का एप्लीकेशन वही होता है जहां टॉर्क रिक्वायरमेंट हाई होता है, जैसे कि मशीन टूल में, जैसे कि ग्राइंडर्स में। स्पीड कम है, अभी हमने देखा, स्पीड कम है तो टॉर्क बहुत ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा है तो टॉर्क कम है। तो स्पीड कम होगा तो टॉर्क, इनिशियल टॉर्क विल बी वेरी हाई। तो मशीन टूल में भी ऐसा ही चाहिए। टूल्स में, ग्राइंडर्स में, होइस्ट में, कोई हैवी आइटम को लिफ्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, फूड मिक्सचर में, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। हम घरों में जो ड्रिल मशीन इस्तेमाल करते हैं और जो हैमर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक हैमर, ड्रिल, ऑल काइंड ऑफ टूल्स, तो ETC, दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ एसी सीरीज मोटर। तो थैंक यू। अब हम आगे स्पेशल मोटर्स की बात करेंगे, जैसे रिपल्शन मोटर हो गया, स्टेपर मोटर हो गया, सिराज मोटर हो गया, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।